नमस्ते बच्चों, गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने कुछ रचनाएं बनाना सीखा था। तो पिछली कक्षा में हमने क्या क्या सीखा था, आइए हम इसे एक बार दोहरा लेते हैं। हमने सीखा था दिए हुए रेखाखंड को दो समान भागों में बांटना। दूसरा सीखा था वृत्त की जीवाओं के लंब समद्विभाजक वृत्त के केंद्र पर मिलते हैं। रेखाखंड पर स्थित किसी बिंदु पर लंब खींचना, रेखाखंड से बाहर स्थित बिंदु से रेखाखंड पर लंब खींचना सीखा था। आज हम कोणों पर आधारित कुछ रचनाएं करना सीखेंगे। कोणों के बारे में आप पिछली कक्षा में पिछली कक्षा में आप सीख चुके हैं। आइए थोड़ा सा इसे भी दोहरा लेते हैं। कोण किसे कहते हैं? कोण एक बिंदु से निकलने वाली, यहाँ पर देखिए ये हमने एक कोण का चित्र दिया हुआ है। इसी के आधार पर आप समझने का प्रयास कीजिए कि एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के फैलाव अथवा झुकाव को कोण कहते हैं। यहाँ हमारा बिंदु है B और इससे दो किरणें कौन सी निकल रही है, A और C। इनके फैलाव और झुकाव को हम कोण कहते हैं। जो आज हम रचना सीखेंगे वो कोणों पर आधारित है। तो हम इसी क्रम में हमारी पहली रचना है दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना करना। यानी कि हमें कोई कोण पहले से ज्ञात है और उसके बराबर हम दूसरे कोण की रचना करेंगे। तो हमें क्या ज्ञात है कि कोण BAC हमारा एक कोण है BAC और इसी के बराबर हम कोण की रचना करेंगे। जिस क्रम में हम रचना को करते हैं उनको हम क्रम से लिखते जाते हैं और उसी को ही हम रचना के चरण कहते हैं। तो रचना के चरणों के आधार पर हम इसको देखते जाएंगे और करते जाएंगे। तो रचना का हमारा पहला चरण है कि एक रेखाखंड PQ खींचिए। तो सबसे पहले हमने एक रेखाखंड PQ खींची। इसके बाद हमारा दूसरा चरण है दिए हुए कोण ABC के शीर्ष A को केंद्र मानकर, ये वाला हमने कोण बनाया था BAC जो मैंने आपको पीछे बना के दिखाया है। कोण BAC को में शीर्ष A, इस कोण का शीर्ष है हमारा A, इसको केंद्र मानकर किसी त्रिज्या को लेकर, प्रकार में हम कोई भी दूरी लेकर इसको हम केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं। उसी दूरी को, इस दूरी को हमें परिवर्तित नहीं करना है। जो हमने रेखा खींची थी PQ, ये जो हमने PQ रेखा खींची है उसी दूरी से हमने एक दूसरा चाप लगाया जो PQ को किस बिंदु पर काटता है, RS। एक चाप लगाया जो PQ को बिंदु R पर काटता है। फिर इस पे पीछे जाइए आप। फिर हम बिंदु F से और E की दूरी को प्रकार में नापेंगे। इस दूरी से R पे हम R को केंद्र मानकर प्रकार को यहाँ रखकर एक चाप लगाते हैं जो RS को बिंदु M पर काटता है। मेरे ख्याल से आपको ये इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। PM को मिलाकर जहां पर ये काटता है, इस PM को मिलाते हुए हम इस रेखा को आगे बढ़ाते हैं N तक। PM को मिलाकर किसी बिंदु N तक बढ़ाया हमने और यही कोण QPN दिए हुए कोण BAC के बराबर होगा। ये थी हमने जो आपको पूरी रचना बताई, ये हमने आपको चित्र के माध्यम से बताई है। लेकिन हम इसे पेपर पर कैसे बनाएंगे, एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। आइए अब हम इस रचना को पटरी और प्रकार की सहायता से पेपर पर बनाते हैं। तो हमें ज्ञात है कोई कोण BAC। तो पहले हम किसी भी नाप का एक कोण बना लेते हैं BAC। ये हमारा कोण बन गया BAC। इसका नाम हमने लिख दिया BAC। कोण BAC के नाप का ही हमें दूसरा कोण बनाना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने एक रेखा खींच ली PQ। ये रेखा हो गई हमारी P
और ये हो गई हमारी Q। जिस कोण के नाप का हमें कोण बनाना है, प्रकार में कोई त्रिज्या लेकर उसके शीर्ष से हमने एक चाप लगाया। तो हमारा जो कोण पहला है BAC, इसका शीर्ष है A और हमने प्रकार में कोई त्रिज्या लेकर शीर्ष A से एक चाप लगाया। उसी त्रिज्या से अब हम बिंदु P को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं। जो रेखाखंड PQ को R बिंदु पर काटता है। ये जो हमारा चाप हो गया, ये हो गया R और ये हो हमने इसका बिंदु का नाम लिख दिया S। अब हम जो हमारी ये दूरी थी E और F, इस दूरी को हम नापते हैं और इसी दूरी से बिंदु R को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं। ये चाप काटता है हमारा बिंदु M पर। P और M को मिलाते हुए हम आगे बढ़ाते हैं। P और M को मिलाते हुए हमने इस रेखा को हमने आगे बढ़ा दिया और इसका नाम हमने लिख दिया यहाँ पर N। अगर हम कोण QPN को नापते हैं तो यह कोण हमारा कोण BAC के बराबर आता है, जो कि हमारा पहला कोण ये दिया हुआ था BAC और इसका ये जो चाप था वो था E और F। तो इसी के नाप का ये हमारा कोण बन गया कोण BAC बराबर हमारा कोण बना है QPN। और इसको नापने के लिए या तो हम ट्रेसिंग पेपर से इस कोण को नापकर और फिर हम इस पर रखकर देख सकते हैं कि हमारे दोनों कोण आपस में बराबर आए हैं या नहीं, या फिर हम चांदे की सहायता से भी नाप सकते हैं। तो देखिए ये हमारा चांदा है और हम इस चांदे से इसको नाप लेते हैं कि हमारा कोण ये वाला कितने, कोण BAC कितने डिग्री का था। हमने इसको नाप लिया और ये हमारा कोण आ रहा है 45 डिग्री। ये हमारा आ रहा है 45 डिग्री। अब हम अपने कोण QPN को भी नाप कर देखते हैं। और ये भी हमारा आ रहा है 45 डिग्री। इसका मतलब हमारे दोनों कोण आपस में बराबर हैं। इस आधार पे हम जो है ये कह सकते हैं कि हमारा कोण BAC बराबर है कोण QPN के। इस प्रकार हम कोण के बराबर कोण की रचना कर सकते हैं। अब हमारे आगे जो दूसरी है निर्णय है, दिए हुए कोण को दो समान भागों में बांटना। यहाँ हमारा हमें क्या ज्ञात है कि हमारे पास एक कोण है ABC और हमें रचना करनी है कोण ABC के समद्विभाजन की। जो कोण हमें दिया गया है उसे हमें समान दो भागों में बांटना है। तो इस रचना को भी हम पहले चित्र के माध्यम से तैयार करके फिर हम इसको पेपर पर बनाएंगे। जिस क्रम में हम रचना को, इस बात को आप पहले भी मैंने बताया है और अब भी मैं बता रही हूँ कि जिस क्रम में हम रचना को करते जाते हैं उसी क्रम में ही हम रचना को लिखते जाते हैं और यही हमारे रचना के चरण होते हैं। जब भी आप निर्णय लिखेंगे तो रचना के चरण लिखना भी आवश्यक है। तो हमारा जो कोण दिया हुआ है ABC और हमें इसके दो भाग करने हैं। तो हम इसे कैसे कर रहे हैं, शीर्ष B को केंद्र मानकर हमने किसी भी B को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक चाप लगाया जो भुजा AB को P बिंदु पर और भुजा BC को Q बिंदु पर काटता है। अब हम P और Q को केंद्र मानकर, अब हमें P और Q बिंदु को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से या PQ की आधे से अधिक माप की दूरी लेकर या त्रिज्या लेकर एक चाप हम लगाते हैं। ये दोनों चाप S बिंदु पर मिलते हैं। एक बार दोबारा देखिए, ये हमारा जो है एक कोण दिया हुआ है। प्रकार में हमने कोई दूरी ले ली। कोई दूरी लेने के बाद बिंदु B को केंद्र मानकर एक चाप लगा दिया हमने। ये जो चाप है ये AB को बिंदु P पर काटता है और BC को Q बिंदु पर काटता है। अब हमें क्या करना है कि
पी क्यू को केंद्र मानकर, पहले हमने बी को केंद्र मान के लगाया था, अब पी क्यू को केंद्र मानकर या तो उसी दूरी को रहने दें या थोड़ी उससे पी क्यू की आधे से अधिक दूरी ले लें। और हमने एक दूसरा चाप लगाया पी को केंद्र मानकर और फिर हमने दूसरा चाप लगाया क्यू को केंद्र मानकर। ये दोनों चाप एक दूसरे को एस पर काटते हैं। अब हमने बी एस को मिलाते हुए इस रेखा को आगे बढ़ा दिया और यही जो रेखा है ये कोण ए बी सी को दो समान भागों में बांटती है। अब हम ये पूरी रचना आपको चित्र के माध्यम से समझ में आ गई होगी। अब हम इस रचना को पेपर पर बनाकर करते हैं। ये हमारा एक कोण है, किसी भी नाप का हमने ये कोण ले लिया पहले और इसका नाम हमने लिख लिया ए बी सी। ए बी सी प्रकार में कोई भी दूरी लेकर बी को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, बी को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो ए बी को पी पर और बी सी को क्यू बिंदु पर काटता है। या तो प्रकार में हम वही दूरी रहने दें या हम इसको थोड़ी सी पी क्यू की आधे से अधिक दूरी भी ले सकते हैं। लेकर एक दूसरा चाप बिंदु, अब हमने लगा रहे हैं बिंदु पी को केंद्र मानकर ए और सी के बीच में एक चाप लगाया। उसी दूरी से, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं करना है, उसी दूरी से क्यू को केंद्र मानकर, उसी दूरी से क्यू को केंद्र मानकर एक दूसरा चाप लगाते हैं और ये दोनों चाप एस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं। और अब हम बी और एस को मिलाते हुए आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार से हम बी एस को मिलाते हुए एल तक हमने इसको आगे बढ़ा दिया। अगर हम चांदे से इसको नापते हैं या ट्रेसिंग पेपर से नापते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे दोनों कोण, कौन कौन से कोण, कोण ए बी एस या हम कह सकते हैं कोण ए बी एल बराबर होगा कोण सी बी एल के। ये हमारे समान दो भागों में विभाजित हो गए हैं। इसी रचना के आधार पर ये आपका एक उदाहरण दिया है 120 अंश का कोण खींचकर, और वो कोण किसकी सहायता से खींचना है, पटरी और प्रकार की सहायता से। इसको 4 बराबर भागों में विभक्त कीजिए और नापकर ये सत्यापित कीजिए कि ये चारों कोण आपस में बराबर है। तो पटरी और प्रकार की सहायता से कोण बनाना आप सीख चुके हैं और एक बार हम फिर बनाते हैं इसको 120 डिग्री का कोण। हम यहाँ सबसे पहले खींचते हैं एक रेखा ए बी। हमने ये एक रेखा खींच ली ए और बी। प्रकार में कोई भी त्रिज्या लेकर ए को केंद्र मानकर, प्रकार में कोई त्रिज्या लेकर और ए को केंद्र मानकर हम एक चाप लगाते हैं। उसी दूरी से या उसी त्रिज्या से, मान लीजिए पहले हम ये मान लेते हैं ए बी को इसने काटा पी बिंदु पर, या हम चित्र के द्वारा, चित्र में जो नाम लिखे हैं उसी नाम को लिख देते हैं। ये ए बी को काटता है पी बिंदु पर। उसी दूरी से या उसी त्रिज्या से बिंदु पी को केंद्र मानकर एक दूसरा चाप हमने लगाया जो काटता है हमारा क्यू बिंदु पर। और फिर हम क्यू बिंदु से एक दूसरा चाप लगाते, उसी दूरी और उसी त्रिज्या से अब हम जो चाप लगाएंगे वो लगाएंगे क्यू को केंद्र मानकर एक दूसरा चाप लगाते हैं और वो हमारा कटता है आर बिंदु पर। जो पहला चाप हमने पी को केंद्र मानकर लगाया था ये बनाता है 60 डिग्री का कोण। फिर हमने क्यू को केंद्र मानकर जो दूसरा चाप लगाया वो बनाता है हमारा दूसरा 60 डिग्री, यानी 60 + 60
दोनों जोड़ के हमारा हो गया 120 डिग्री। तो सबसे पहले हमारा ये एक कोण बन गया जिसकी नाप है 120 डिग्री, और ये जो पहला कोण था ये था हमारा 60 डिग्री का। और हमारा जो सवाल है वो क्या है कि 120 अंश का कोण खींचकर इसके 4 भाग करना है। तो 2 भाग हमारे हो चुके हैं। अब हम पहले 60 डिग्री वाला जो कोण है इसके 2 समान भाग करते हैं। P और Q की आधे से अधिक दूरी लेकर हमने एक चाप लगाया। फिर हम उसी त्रिज्या को, उसी दूरी को प्रकार में रखेंगे और दूसरा चाप हम Q बिंदु को केंद्र मानकर लगाते हैं। ये दोनों चाप एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं और इसे हम आगे AO को मिलाते हुए आगे बढ़ा देते हैं। ये हो गया हमारा 60 डिग्री के 2 भाग। अब हमें करना है R और Q के 2 भाग। R और Q की आधे से अधिक दूरी लेकर हम एक चाप लगाते हैं और फिर उसी दूरी, उसी त्रिज्या से R को केंद्र मानकर एक दूसरा चाप लगाते हैं और इसका नाम हमने लिख लिया है N, और A और N को मिलाते हुए आगे बढ़ा देते हैं। इस प्रकार ये हमारा 120 डिग्री का कोण था और इस 120 डिग्री कोण के हमने कितने भाग कर लिए? 1 2 3 4। तो हमारा इस प्रकार से आप ये देखेंगे कि ये जो आकृति है, ये जो कोण है, ये 4 भागों में विभाजित हो गया है और इसे आप आसानी से बना सकते हैं। अब हमारी दूसरी रचना है, किसी दी हुई रेखा के बाहर, एक हमारी दी हुई रेखा है, उसके बाहर स्थित बिंदु से दी गई रेखा के समांतर दूसरी रेखा खींचना। ये हम कैसे करते हैं? हमें इसमें क्या क्या ज्ञात है? हमारी एक रेखा है, रेखा को हम हमेशा अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारी एक रेखा है, उसका नाम है L और उसके बाहर एक बिंदु A है और हमें रचना करनी है बिंदु A से जाने वाली रेखा L के समांतर रेखा की। तो पहले हम इस रचना को भी चित्र के माध्यम से समझेंगे। चित्र के माध्यम से क्लियर करने के बाद हम इसे अपने पेपर पर बनाएंगे। रचना का पहला चरण हमारा है, रेखा L पर बिंदु B लीजिए, रेखा A से B को मिलाइए। हमने एक रेखा ये खींच ली L और L पर हमने एक बिंदु A लिया है। रेखा के बाहर का बिंदु हमारा क्या था? A, और रेखा पर हमने कौन सा बिंदु लिया है? B। रेखा L पर बिंदु B लीजिए और A से बिंदु B को मिला दिया। तो हमने रेखा एक जो है L खींची, ये हमारा बाहर बिंदु A था और रेखा पर हमने बिंदु B लिया और A और B को हमने मिला दिया। दूसरा चरण, बिंदु B को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए जो रेखा L को बिंदु C तथा रेखा BA को बिंदु D पर काटती है। प्रकार में हमने कोई दूरी ली, बिंदु B को केंद्र माना और एक चाप हमने लगा दिया। चाप लगाने पर ये जो B जो हमारी रेखा थी, रेखा को किस बिंदु पर काटा इसने? C पर, और जो हमने A और B को मिलाया था उसको काटा इसने D पर। ये चीज क्लियर हो गई। अब हमारा जो बिंदु था वो है बिंदु A। जो चाप हमने बिंदु B को केंद्र मानकर लगाया था, उसी दूरी, उसी त्रिज्या से A को केंद्र मानकर हम एक चाप लगाते हैं। फिर D और C की दूरी को नापकर बिंदु G को केंद्र मानकर एक दूसरा चाप लगाएंगे जो E, F और E को H बिंदु पर काटता है और A और H को मिलाते हुए हम आगे बढ़ा देंगे। इस प्रकार से A और H को मिलाते हुए हम आगे बढ़ा देंगे। तो हम देखते हैं कि जो हमारी रेखा L थी
उस और रेखा के बाहर हमारा बिंदु ए था, उस ए बिंदु से हमने रेखा एल के समांतर एक रेखा खींच दी। ये चित्र के माध्यम से आपको क्लियर हो गया होगा। इसके सारे 5 चरण हैं, पांचों चरण आपको क्लियर हो गए होंगे। इसी आधार पर अब हम इसे पेपर पर बनाते हैं। बहुत सावधानी से आप इसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने जो है हमें ज्ञात था कि हमारी एक रेखा एल है, एक रेखा एल है और इसके बाहर एक बिंदु ए है। एल पर हमने एक बिंदु बी ले लिया और हमने ए और बी को आपस में मिला दिया। क्लियर हो गया। अब हम प्रकार में कोई दूरी लेकर बिंदु बी को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं। ये वाला हमने चाप लगा दिया और इसका नाम हमने लिख दिया सी और डी। इसी दूरी, इसी त्रिज्या से बिंदु ए को केंद्र मानकर, आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाएं, इसको मैं यहाँ से मिटा देती हूँ। ये जो आपका बिंदु है ये यहाँ पर है ए। उसी दूरी, उसी त्रिज्या से हम एक दूसरा चाप लगाया हमने। अब D और C की दूरी को हम नापते हैं प्रकार से, और उसी दूरी से हमने उसी दूरी से हम इसको जो हमारा ये वाला चाप कटता है ये हमारा है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इससे आपको क्लियर रहे। ये हो गया F, ये हो गया E। D और C की दूरी हमने नापी और F वाले चाप से हम इसको काटते हैं। काटने के बाद इसका नाम हमने लिख लिया H। अब हम A और H को मिलाते हुए आगे बढ़ाते हैं। जो AH को हमने मिलाकर आगे बढ़ाया है तो आप देखेंगे कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर आती हैं और इस रेखा का नाम हमने लिख दिया M। तो ये रचना आपको क्लियर हो गई होगी। इसके आगे हम देखते हैं, हमारे ये हैं अभ्यास प्रश्न जो कि आपको करने हैं, लेकिन इनको मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि किस प्रकार से करना है। तो इसमें हमारा जो पहला सवाल है वो है एक 60 अंश का कोण बनाकर पटरी और प्रकार की सहायता से उसे समद्विभाजित करना। तो अभी इससे पहले जो मैंने आपको रचना बताई थी उसमें हमने बनाया था 120 डिग्री का कोण और 120, इसमें हमने देखिए 120 डिग्री का कोण बनाया था, लेकिन इसमें आपको कितने डिग्री का बनाना है, 60 डिग्री का। इसलिए आप जो चाप लगाएंगे वो एक चाप लगाएंगे और ये जो चाप होगा ये आपका 60 डिग्री का हो जाएगा और इसको समान दो भागों में आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद एक बार लाइए इसको मैं बता देती हूँ। ये आपकी एक रेखा हो गई ए बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी। प्रकार में कोई दूरी लेकर आपने बिंदु ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाया। उसी दूरी से मान लीजिए ये आपका एन पर काटता है, उसी दूरी और उसी त्रिज्या से एन को केंद्र मानकर एक चाप आपने लगाया, ये मान लीजिए एम बिंदु पर काटता है। ये एन से हमने दूसरा चाप लगाया, ये एम पर काटता है। तो जो ये पहला चाप है ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो अब हम इसको मिला देते हैं, तो ये हमारा हो गया 60 डिग्री का कोण। अब हम इसको प्रकार की सहायता से और पटरी की सहायता से दो भागों में बांटेंगे। एन और एम की आधे से अधिक दूरी लेकर एन को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे और एम को भी केंद्र मानकर एक दूसरा चाप लगाते हैं और इसका नाम हमने रख लिया O। और O को हम A और O को मिलाते हुए आगे बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से आप 60 डिग्री का कोण बनाकर और पटरी प्रकार की सहायता से दो भागों में बांट सकते हैं। दूसरा है आपका सवाल, 4 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड AB के अंत्य बिंदु पर
अंत्य बिंदु 4 सेंटीमीटर की मान लीजिए आपने एक रेखा खींच दी, ये हो गई आपकी 4 सेंटीमीटर, और इसके अंत्य बिंदु ये ए और बी रेखाखंड के अंत्य बिंदु हैं। बिंदु ए पर कोण BAC बराबर 60 अंश। यहाँ पर भी आपने 60 अंश का कोण बनाना सीख लिया है, तो 60 अंश का आपने एक कोण बना दिया। अंश की रचना कीजिए। बिंदु बी से AC के समांतर रेखा खींचिए। अब बिंदु बी से AC के समांतर रेखा खींचनी है, यानी कि वो रेखा इस तरीके से जाएगी। तो आपको क्या करना है, आप बिंदु बी पर भी 60 डिग्री का एक कोण बनाएंगे और इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे। ठीक, क्लियर? तो इस तरीके से आपका ये सवाल भी पूरा होता है। इसी पर आधारित आपकी जो, तो इसमें हमने क्या क्या चीज सीखी है, तो हमने सीखा है किसी दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना करना, यानी आपको कोई कोण दिया हुआ है और उसके बराबर आप दूसरे कोण की रचना कर सकते हैं। दूसरा बिंदु सीखा है दिए हुए कोण को समद्विभाजित करना। आपको एक कोण दिया हुआ है और उसको आप समान दो भागों में बांट सकते हैं। इसमें हमने आपको 120 डिग्री के कोण का उदाहरण दिया है और दूसरा आपके अभ्यास प्रश्न में 60 डिग्री के कोण का भी उदाहरण देकर समझाया है। तीसरा दिया हुआ है आपको दिए हुए बिंदु से जाने वाली एक आपकी रेखा है और जाने वाली रेखा के समांतर रेखा खींचना। एक आपकी रेखा L जा रही थी, उस पर एक बिंदु B था और उसके बाहर एक बिंदु A था, उस पर हमने किस प्रकार से उसके समांतर दूसरी रेखा M खींची। तो ये तीनों पॉइंट, ये तीनों बातें हमने आज के कक्षा में सीखी हैं और इसी पर आधारित आपकी पाठ्य पुस्तक में जो आपकी अभ्यास 4B और 4C है उनकी रचना आप करेंगे। इनसे संबंधित ये आपको मैं दिखा दूं 4B, इसमें आपका एक सवाल है, सवाल नंबर 2, कोई कोण PQR खींचिए। आप कोई भी एक कोण PQR खींचिए। एक किरण QS इस प्रकार खींचिए जो PQS और RQS आपस में बराबर हों, यानी कि जो आप कोण खींचेंगे उसका आपको क्या करना है, उस कोण को समान दो भागों में बांटना है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है 120 डिग्री का कोण खींचकर, ये मैंने आपको बोर्ड पर समझा दिया है। चौथा क्वेश्चन है, इसमें एक समकोण बनाइए और उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। समद्विभाजक 90 डिग्री का कोण आप बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण किस प्रकार से बनाएंगे? 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए आप पहले एक रेखा खींचेंगे AB, इस पर आप पहले कट से बनाएंगे 60 डिग्री का कोण, दूसरे कट से बनेगा 120 डिग्री का कोण और 160, यह हो गया आपका 60 डिग्री का एक कोण। और इसका आप जब समद्विभाजक करेंगे तो यह आ जाएगा 30। तो 60 और 30, 60 और 30 मिलके ये आपका पूरा कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। तो इस प्रकार आप 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं और फिर आप इसका समद्विभाजक खींचेंगे। और दूसरी जो आपकी एक्सरसाइज है इसमें 4D, इसमें सारे ही सवाल बहुत आसान है, जितनी आपको रचनाएं बताई गई हैं इसी पर आधारित आपको सारी रचनाएं करनी है। और आज की क्लास यही समाप्त होती है।